हेलो। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। इस गुड लक की क्लास ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। देखो, आज मैं नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। जितनी आपसे पहले जिस चीज़ को आप ले रहे थे उससे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है सभी को कि रेलवे एनटीपीसी की एग्ज़ाम फिक्स हो चुकी है। 15 दिसंबर से वो एग्ज़ाम लगेगी और आपको उसकी तैयारी करना बहुत, ये समझ लो एक तरीके से, किस तरीके से चलना है, किस तरीके से नहीं चलना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि एनटीपीसी की जो एग्ज़ाम इससे पहले 2015 में लगी थी, 2015 की वैकेंसी तो 2016 में लगी थी, वो पेपर जो आए थे वो पेपर में आज आपको सोल्व करवाने वाला हूँ कि आखिरकार वो कैसे कैसे सवाल आए थे। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए, देखो मैंने एक किताब ले रखी है, आप भी ले सकते हो कोई भी मार्केट से, जो उस किताबों के मतलब पुराने जो पेपर आए हुए हैं, जो एनटीपीसी की एग्ज़ाम लगी थी, वो पेपर लेके आ सकते हो। अब इससे क्या फ़ायदा होगा इन वीडियो से? सबसे पहली बात तो कि देखो रेलवे किस तरीके से टाइप के सवाल पूछ चुकी है और किस टाइप के सवाल आगे पूछेगी वो मैं बताऊंगा। और दूसरी चीज़, जब इस पेपर को आप कर रहे होंगे तो इसमें क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, वो अप्रोच मैं बताऊंगा आपको। तो देखो मैं शुरू करता हूँ आपके पहले ही सवाल से। अच्छा, दूसरी चीज़, मैं आपको ये जो सवाल करवाऊंगा सिर्फ मैथ और रीजनिंग के करवाऊंगा। तो पहले इस वीडियो में मैथ की, अगर टाइम मिला तो इसी में मैं रीजनिंग इंक्लूड कर दूंगा, बाकी मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा रीजनिंग का। तो देखो ये तारीख है कितनी, 28/3/2016। ये जो मैं पेपर करवा रहा हूँ ये 28/3/2016 का पेपर है और ये शिफ्ट है फर्स्ट। शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है 28/3/2016 का, जिसमें ये लगा था पेपर, और उसका पेपर का ये मैं सॉल्यूशन करवाने आपको जा रहा हूँ। देखो पहला मैथ का जो सवाल है, बाकी जीके के सवाल आप देख लेना। तो अगर इसके अंदर ये सवाल क्वेश्चन नंबर 3 है, इस किताब का क्वेश्चन नंबर 3 है, और आपके मैथ के लिए पहला क्या है, 16 के वर्गमूल तथा 4 के वर्ग का गुणनफल ज्ञात करो। अब देखो आपके पास ऑप्शन, मतलब ऑप्शन भी रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे। किसने क्या चालाकी करी थी वो मैं बताने वाला हूँ। आप सबसे पहले अगर पहली बार है इस वीडियो इस चैनल पर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि मैं मेहनत करने वाला हूँ और मेहनत करूँगा और आपके लिए फायदेमंद रहेगा, ठीक है ना। बाकी आपको मैं इसकी देखो बारीकियां बताऊंगा, एक एक जो एनटीपीसी ने पिछली बार क्या खेल खेला था बच्चों के साथ वो मैं बताऊंगा आपको। तो ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 64, ऑप्शन सी है 16, ऑप्शन डी है 256। अब यहाँ पर सवाल देखो बहुत ईजी है, लेकिन अब किसी किसी को जैसे किसी टर्म का ही पता नहीं है, सो शब्दों में बोल क्या रहा है, कर क्या जाता है वो। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 16 का तो वर्गमूल तथा 4 का वर्ग का गुणनफल ज्ञात करना है। अब लोगों को, कईयों को ये समझ में नहीं आता, कईयों को ये समझ में नहीं आता कि 16 का भी वर्गमूल करना है या वर्ग करना है, या फिर 4 का वर्ग करना है या वर्गमूल करना है। तो देखो ये चीज़ों से स्पष्ट है क्या, कि ये जब बोल रहे हैं कि 16 का तो वर्गमूल, तो 16 का वर्गमूल कितना रहेगा, आपको पता है 4, क्योंकि इसका अंडर रूट करना है, और इसका अंडर रूट करोगे वर्गमूल मतलब कि 16 का वर्ग निकालना है, इनटू 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, और 16 चौके कितना हो जाएगा 64, आपका आंसर भी हो जाएगा। इतना सा ही करना था, वहां पर ये लिखना नहीं था। अब मेरी बात सुनो, जब भी ऐसा सवाल आता है एग्जाम के अंदर, ऑनलाइन एग्जाम, माउस आपके हाथ में रहेगा, ठीक है, माउस आपके हाथ में रहेगा, आप इसको पढ़ोगे 16 के वर्गमूल 4 तथा 4 का वर्ग 16। यार किसको नहीं आता? अगर ये भी 16 का वर्गमूल 4 है, ये भी नहीं आता, तो मेरी बात मान लो, आप महात्मा बन जाओ या फिर अच्छे से घर वालों के साथ काम धाम करो, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, आपके बस की बात नहीं है, ये मेरी गारंटी है। 16 का वर्गमूल 4, 4 का वर्ग, शब्दों पे ध्यान देना, 16 का वर्गमूल 4, 4 का वर्ग 16, तो 16 चौको 64, आंसर बी, खत्म। अब देखो, अब समझो मेरी बात। अब उसने चालाकी किया, आंसर निकाल लिया आपने। देखो मैं इसमें बता रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है ऐसे, यहाँ पर एक छोटा सा गोला है और यहाँ ले रखा है उसने सी, फिर छोटा सा गोला यहाँ दे रखा है उसने ए, फिर एक छोटा सा गोला और यहाँ दे रखा है उसने डी,
फिर एक छोटा सा गोला और यहां दे रखा उसने बी। अब होता क्या है, जितने इजी सवाल रहता है उतने ही गलत होने के चांसेस रहते हैं, ये आपने सुना होगा। और ये बात भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये इसलिए है क्योंकि अब आपने जैसे ये इजी था तो 16 ये 16 चौको 64 मतलब 64 आंसर हो गए। यहाँ पर बी में लगा हुआ है 64। अब होता क्या है कि जल्दीबाजी में बच्चा वहां पर सोचता नहीं है ये ए और ये बी, क्योंकि उसको तो हैबिट पड़ी रहती है ये ए बी सी डी, जबकि ये उसमें ये टिक मारा और आगे बढ़ जाएगा। अब ये सवाल सही करने के बावजूद भी ये गलत हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये आंसर इसमें यहाँ नहीं है। क्योंकि आपको उस कंप्यूटर पे यहाँ ला के नहीं लगाना, यहाँ ला के नहीं लगाना, आपको देखना कि बी किस में है, तो बी यहाँ पर है, तो उस नोक को यहाँ रख करके फिर आप माउस दबाओगे, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना था, जबकि इसका आंसर बी है। तो ये गलती बहुत सारों के साथ हुई है। ये समझ ली, इस गलती के अंदर लाखों स्टूडेंट बाहर निकल गए। तो आप ध्यान रखना इस चीज को, ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ। बाकी और भी सवालों में मैं बताता रहूंगा, और तो आपके साथ ये नहीं घट जाएगा, ठीक है ना। बाकी मैं अगला सवाल लेता हूँ। आपके पास किताब हो तो लेके रख लो उसको सामने। और ये तो इजी सवाल था, लेकिन बढ़िया बढ़िया जैसे सवाल आएंगे तो उनको मैं बताऊंगा कि कैसे टाइम बचा करके आप कर सकते थे। देखो, अगला सवाल ट्रिग्नोमेट्री का है और उसके आसपास की सारी चीजें बताऊंगा कि ये क्या होता है। अब इस सवाल में तो कुछ बताने का था ही नहीं। साइन स्क्वायर थीटा भाग 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर क्या होगा। ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन ए कोट थीटा, ऑप्शन बी टेन थीटा, ऑप्शन सी सेक थीटा और ऑप्शन डी कोसेक थीटा। अब जैसे ये सवाल है, अब इस सवाल को कुछ भी नहीं है भाई, ये बहुत इजी सवाल है, ये आज का तो लेवल भी नहीं है, ये समझ लो बिल्कुल इजी लेवल है। आपको सबको इस चीज का पता होना चाहिए। क्या? आपको इसकी आइडेंटिटी का पता होना चाहिए कि आखिरकार होता क्या है। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है। तो मैं इधर बताता हूँ एक छोटी सी चीज, ध्यान रखना। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये आप कहीं पर भी, अब जैसे ये सवाल आए तो इसकी मैं पूरी डिटेल बताऊंगा, और ये डिटेल आपको कहीं ना कहीं लिखनी है। आपको अगर याद है तो आप उसको मत लिखो, लेकिन कोई चीज याद नहीं है तो आप उस चीज को लिख लो, ठीक है ना। क्या मैंने बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, हमेशा होता है। यहीं पर एक होता है कि जैसे टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, वो भी 1 होता है। और ये तीन चीज होती है। अब देखिए यहां से मैं बात करूं, देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा इधर से निकालना चाहता हूं तो ये 1 बराबर में है ही। ये कोस इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये कोस स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या ना। अगर यहीं से मैं कोस स्क्वायर निकालना चाहता हूं कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना। तो अगर ये फॉर्मूला पता है तो आप इसको तुरंत कर जाओगे, जबकि ये आपको नहीं पता तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे सर ये क्या फॉर्मूला रटना है या इसको याद रखना जरूरी है? मेरे दोस्त, ये एडवांस मैथड ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पर सारी चीजें फिक्स होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो है, आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। ना कोई देसी जुगाड़ लगा सकते, ना कोई और रेशियो मेथड लगा सकते, वो सिर्फ अर्थमेटिक के अंदर लगा सकते हो, एडवांस में फिक्स रहती है। तो ये चीज आपको याद रहनी चाहिए आगे। अब तक याद नहीं थी कोई बात नहीं, लेकिन आगे अब याद रहनी चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहां से मैं साइन स्क्वायर, मुझे जब भी जरूरत पड़ेगी साइन स्क्वायर की, तो मेरी सुविधा के अनुसार, ऐसा जरूरी नहीं कि मैं ये लगाऊंगा ही, मेरी सुविधा के अनुसार मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, और कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। अरे हाँ या ना। तो देखो यहां पर, क्या ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है? क्या ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है? तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा। तो ये रूट तो पहले से लगा हुआ ही है, ये कोस स्क्वायर थीटा, ये भाग का चिन्ह है तो भाग में बटा में लिख दूंगा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको एक छोटी सी बात और पता होनी चाहिए, हमेशा इस चीज का ध्यान रखना कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा। अच्छा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो इधर मैं लिख देता हूं ऊपर से। क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। अगर आपको इन चीजों में बाकी मतलब प्रॉब्लम आए ना इनमें, तो मुझे बोल देना कमेंट में लिख के, मैं पूरी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले और एक साथ लिखवा दूंगा या करवा दूंगा।
बाकी बहुत ही जी एक बार पढ़ने के बाद टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि टेन का उल्टा कोट थीटा होता है, तो कोट का मतलब होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब आपके दिमाग में ऐसा नहीं आना चाहिए कि सर थीटा ईटा से मेरे को पहले से ही नफरत है तो ये आती नहीं। मेरे दोस्त पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी कर लो, आपके नए पसंद है, ये अच्छे लगते नहीं लगते इससे कोई मतलब नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा। एक बात बताओ, आपके घर वाले देख करके आप कुछ भी नहीं बोल रहे, आपको ने मतलब आपकी शादी कर दी, तो क्या करोगे? वो पसंद नहीं है तो छोड़ोगे, अत्याचार करोगे उसके साथ, जेल में जाओगे? पता है आजकल सब कुछ अधिक तरीके से सब समझदार हो गए। इसलिए यही कहानी में यहाँ पर ये बताने जा रहा हूँ, वही सेम चीज है कि अगर ये एग्जाम में आएगी, आपको पसंद है नहीं है कोई मैटर नहीं करता, आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके साथ रहना पड़ेगा। बाकी आप जानते ही हो वो चीज तो। अच्छा, दूसरी चीज, ये अंडरवुड देखो, अब ये अंडरवुड है, अगर ये अंडर रूट हटेगा तो ये स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर हट जाएगा और एक कोस बटा साइन बच जाएगा, तो कोस थीटा बटा साइन थीटा, तो बराबर क्या आ जाएगा, ये टेन थीटा। सर ये टेन थीटा कहां से आया? देख मैंने ये लिख रखा है, सॉरी, कोस थीटा बटा साइन थीटा कोट थीटा, और आंसर कौन सा हो जाएगा? बात समझिए, एक सवाल से मैंने कितनी चीजें डिटेल में अपन ने एक्सप्लेन करके पढ़ी, तो ऐसे ही आपको पढ़ना है। मतलब अब वो टाइम ही नहीं बचा कि आप एक एक चैप्टर उठाने लग जाओ। अगर आपको स्पीड में जल्दी सी है, मतलब इस जल्दी, मतलब स्पीड आप अच्छी है तो आप कर सकते हो, नो डाउट। बाकी इन सवालों को थ्रू भी मैं आपको बहुत आगे ले जा सकता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चनों के एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने इसी के हिसाब से सारी कहानी बताई। 1 2 3 फॉर्मूले, 1 2 3 4 5, एक ही फॉर्मूले से मैंने ये 2 फॉर्मूले निकाल दिए। इसको याद करने की जरूरत है, इनको याद करने की जरूरत नहीं, इतना सा तो आप जानते हो। ये याद करने की जरूरत है, इसका पता है कोट उल्टा होता है, कोट का उल्टा टेन होता है, टेन का उल्टा कोट होता है। तो मैं अगले सवाल की ओर बढ़ रहा हूँ। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और मुझे पता है आप ये थीटा वीटा का जैसे ही नाम लेते हो आपके तोते उड़ जाते हैं। अरे राम खोर, एक बात बता, क्या बताऊं तुझे, छोड़, तू पढ़ना तो पड़ेगा ना। मैं नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहा हूँ। चक्रवर्ती ब्याज का सवाल है, और वो सवाल क्या है कि चक्रवर्ती ब्याज की दर से, अच्छा मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या? इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ। सवाल में ऐसा बोल रहा है कि चक्रवर्ती ब्याज की दर से, रेट दे रखी है 8% की दर से निवेश किए गए मतलब कि मूलधन, प्रिंसिपल कितना है, 37,500, और टाइम दे रखा है 1.5 वर्ष। टाइम दे रखा है 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष में कितने रुपए हो जाएंगे यदि ब्याज की दर अर्धवार्षिक संयोजित हो, और ये शर्त दे रखी है अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक, अब देखो यहां से अब चीजें समझो, मैं बताता हूं आपको। सवाल ऐसा है, सवाल देखो इस फॉर्म में नहीं है, पूरा लिखा हुआ है कि 8% की दर से चक्रवर्ती ब्याज की दर से निवेश किया जाता है 37,500 रुपए, तो वो 1.5 वर्ष में कितने रुपए हो जाएंगे यदि शर्त अर्धवार्षिक है। अब आपने चक्रवर्ती ब्याज पढ़ा होगा, और मैंने भी यूट्यूब पर पूरा डाल रखा है चक्रवर्ती ब्याज लगभग। तो अगर वहां से ये अर्धवार्षिक की बात समझ में नहीं आई होगी इसके अंदर, तो अर्धवार्षिक का मतलब मैं बता देता हूँ क्या है। बाकी चक्रवर्ती ब्याज की पूरी कहानी बताने तो बैठूंगा नहीं मैं। तो देखो अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है। अर्धवार्षिक, वार्षिक पूरी साल, अर्धवार्षिक आधी साल, बस यही बात है। साल में महीने कितने होते हैं, 12। अर्धवार्षिक का मतलब होता है हर 6 महीने में हिसाब। हर 6 महीने में हिसाब का मतलब आप 2 बार हिसाब करोगे। अगर एक साल में आप 2 बार हिसाब करोगे तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ इतना सा याद रखना है कि जब जब अर्धवार्षिक की बात हो तो आप रेट को कर दो आधा। जब जब आपको अर्धवार्षिक की बात करें तो रेट को कर दो आधा, और टाइम को कर दो दुगना। 1.5 वर्ष का दुगना 3 वर्ष, तो गुणा 2 बराबर 3 वर्ष। बात समझिए, मैंने क्या बताया कि अर्धवार्षिक की बात आए चक्रवर्ती ब्याज के अंदर तो रेट का आधा हो जाएगा, टाइम का 2 गुना हो जाएगा। एक और सवाल बनता है, जब शर्त दे रखी हो त्रैमासिक,
जब शर्त दे रखी हो त्रैमासिक तो रेट को भाग करते हैं 4 से, जबकि टाइम को गुणा करते हैं 4 से। त्रैमासिक का मतलब हर 3 महीने में, और 12 महीने होते हैं साल में, तो हर 3 महीने में, इसका मतलब 12 महीने में 4 बार हिसाब होगा। और अगर 4 बार हिसाब होगा तो उसको 4 से भाग करेंगे या 4 से गुणा करेंगे। तो यहाँ शर्त है अर्धवार्षिक, तो 8/2 4%, 3 वर्ष का मतलब आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अगर आपको यही निकालना तो आप क्या करोगे, मैंने आपको बताया है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, और वो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाल देंगे उसको तो आप सिंपली निकाल सकते हो। 4% को आप क्या लिख सकते हो, 1/25। 1/25 इसका मतलब 25 है तो ये बढ़ के कितने हो जाएगी, 26। ये 25 है तो बढ़ के कितनी हो जाएगी, 26। 3 साल की बात हो रही है, 25 से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 26। कर सकते हो आप। दूसरा तरीका, आप वो दूसरा जो तरीका है वो आप ट्री बना करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 25 25 625, और आप 625 गुणा, आप अगर 25 करोगे तो 25 पंजे 125, हासिल की 12, 25 दूनी का 50, और 12 62 2 6 25 छक्का 150 और 156, तो ये हो जाएगा 15,625। 15,625 अगर आप 26 गुणा 26 करोगे, 26 गुणा 26 करोगे तो 676 गुणा 26 कर लो, क्योंकि 26 गुणा 26 676 होता है, और गुणा 26 कर लो आप, तो ये कितना हो जाएगा, 6 6 36। 26 का पार्ट मुझे भी नहीं आता, आप कर लो। 6 6 36 का छक्का हासिल की 3, 6 7 42 और 3 45, 5 4 6 6 36 और 4 40, और ये करोगे तो 6 दूनी का 12, 7 दूनी 14 और 1 15, 3 दूनी 6 दूनी 12 और 1 13, 6 7 5 7 1, तो ये हो गया 17,576। 17,576 यही हो गया। अब देखो यहाँ पर ये बात निकल के आई, जब मैंने चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाया था तब ऐसा कहा था कि यार ये तो होता है मूलधन, ये होता है मिश्रधन, और इनका डिफरेंस निकाल दोगे तो अंतर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसने चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछा, यहाँ पर पूछे वो रुपए कितने हो जाएंगे कि यदि दर अर्धवार्षिक हो। तो अब देखो यहाँ पर मूलधन ओरिजिनल कितना, 37,500, जबकि 37,500, जबकि ये कितना है अपने हिसाब से, कितना है ये 37,500, और इसका मतलब 15,625 का मतलब कितना है, 37,500। यहाँ से एक की वैल्यू निकाल के आप 17,676 से आप गुणा करोगे तो ये बात बैठेगी। और ये इसमें दो ऑप्शन ये कैसे दे रखे हैं, क्योंकि 0.40 0.40 0.40 दो बार जाएगा, तो देखो ये पानी का थोड़ा सा, देखो इसमें क्या बता रहा था मैं ऐसे, अब इसको जैसे ये 15,625 और 17,576, इस 15,625 का मान कितना, 37,500। अब देखो कैसे करोगे, कैसे गुणा करो, 15 दूनी का 30 तो ये, और 26, इसको अगर एक का मान निकालोगे तो ये 2.4 आएगा, 25 चौक 100, 2.4 आएगा, गुणा कर लेना। और इसको अगर 2.4 से गुणा करते हो आप तो ये ऑप्शन में ये आएगा 0.40, मतलब पॉइंटों में तो एक ही आंसर दे रखा है इसमें, 82 42 1 2 0.40। अब आपको एक बात बताऊं, अगर इधर से नहीं दिख रहा तो इधर से ये आंसर आ जाएगा 42,182.40। अच्छा आपको मैं एक बात बता रहा था कि देखो इसमें ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा है जो पॉइंटों में दे रखा है, मुझे यहाँ पर पता था कि ये पॉइंटों में जाएगा भाग, पॉइंट हो गए तो मैं तो इसको कैलकुलेशन बिना करे भी डायरेक्ट ही इसका मैं होता तो इसको टिक मारता डायरेक्ट, क्योंकि पॉइंटों में एक ही है। तो ये चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा कि कब कौन सा पॉइंट देखना कौन सा नहीं देखना। तो आगे मैं बढ़ता हूँ, नेक्स्ट सवाल। तो ये चक्रवर्ती ब्याज की मैंने पूरे कंप्लीट तरीके से करवा रखा है, ये छोटी मोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, बस सवाल बहुत ही आएगा तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी करवा देता हूं। ये कोट थीटा बराबर दे रखा है 12/5, तो आपको निकालना है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू कोसेक थीटा, इंटू कोसेक थीटा। अब देखो आपको इसको सोल्व करने के, अच्छा ये आपको ये ऐसे बताया होगा, लाल बटा कक्का आपने सुना होगा,
कि ऐसा होता है कि ये लाल बटा कक्का, मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ। LAL लाल बटा के ऐसा ही लिखा होगा, आपने पढ़ा होगा। तो ये होता है साइन थीटा, ये होता है कोस थीटा, और ये होता है टेन थीटा, और इसका उल्टा कोट सेक का कोसेक। लेकिन इसको इतना सोल्व नहीं करना कि आपको साइन का मान, कोस का मान और कोसेक का, यही तो बात होती है। देखो अब समझो बात को, कोसेक का उल्टा होता है साइन। तो मैं इस चीज को ये लिख सकता हूं, इस चीज को ये लिख सकता हूं कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटा एक बटा साइन, इसको आप एक बटा साइन लिख सकते हो, तो यह आ जाएगा साइन थीटा। समझ रहे हो? देखो समझो बात को, कोसेक थीटा बराबर होता है एक बटा साइन थीटा। तो मैंने ये गुणा में है इसलिए एक बटा साइन थीटा लगा दिया। अगर आप इसमें भाग दोगे, इसका इसमें भाग दोगे, तो ये साइन थीटा बटा साइन थीटा तो एक हो जाएगा, तो 1, और कोस थीटा बटा साइन थीटा, देखो पिछले सवाल में बताया गया था, फिर यहां से काम आ गया कोस थीटा बटा साइन थीटा, कोट थीटा होगा, तो ये कोट थीटा। अच्छा, इसको जरूरत ही नहीं है, इसको करने की जरूरत नहीं है इस सवाल के अंदर। तो ये देखो कितनी जरूरत कम हो गई, क्योंकि वहां पर ऑनलाइन एग्जाम रहेगा। ऑनलाइन एग्जाम के लिए वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको कितने टाइम में करके जा रहे हो, अदरवाइज टाइम खत्म हो जाएगा। 1 प्लस कोट थीटा, आप जानते हो कोट थीटा का मान दे रखा है इसने कितना, 12/5, तो 1 प्लस 12/5, आप 5 लघुत्तम लोगे तो ये हो जाएगा 17/5। मुख्य जबानी का आंसर ये समझ लो आप, मुख्य जबानी 5 सेकंड में निकाल सकते हो, बस शर्ते करने का तरीका होना चाहिए। अब ये सवाल जब उसने डाला था बना के, जब एग्जामिनर ने उस सवाल को इस पेपर में डाला था, तो क्या सोच के बनाया था? और पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, आप खुद देख लेना, लाखों स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इसको लाल बटा कक्का से साइन थीटा निकालेंगे, कोस थीटा निकालेंगे, कोसेक निकालेंगे, फिर उसकी कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी, इसी सवाल के अंदर 3 से 4 मिनट ले जाएगा वो, जबकि ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है आपको। ये साइन थीटा कोसेक एक बटा साइन करो, या साइन का भाग दो तो 1, और ये कोट थीटा, कोट थीटा का मान दे रखा है 1 प्लस, तो 5 एक 5 12, 17/5 आंसर। ठीक है, अगला सवाल मैं करवाता हूं आपको। देखो ये भी बहुत अच्छा सवाल है, मैं लिखवाऊंगा इस सवाल को पूरा। और अगला सवाल जो मैं बताने जा रहा हूं, अब इसके अंदर भी लोग टाइम मतलब खूब खर्च करेंगे, लेकिन आपको करना नहीं है। देखो क्या है वो सवाल, दो स्थान ए व बी के बीच में 300 किलोमीटर की दूरी है। दो स्कूटर यात्री ए और बी से एक दूसरे की ओर ध्यान रखना, ये और इसमें एक मात्रा आएगी, एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं या आते हैं, कुछ भी लिखा हो आप, ठीक है। और 2.5 घंटे बाद 2.5 घंटे बाद उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर रह जाती है। रह जाती है यदि स्कूटर की चाल दूसरे स्कूटर से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, तो दोनों की चाल ज्ञात करनी है। तो दोनों की चाल ज्ञात करो। ऑप्शन ए दे रखा है इसने 50 और 60। ऑप्शन बी दे रखा है इसने 30 और 40।
ऑप्शन सी दे रखा है इसने 40 और 50, और ऑप्शन डी दे रखा है इसने 60 और 70। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना और इस सवाल को कैसे करना है। देखो, आधी से ज्यादा छोड़ के आएंगे, रेलवे वालों बच्चों का यही हाल है बेचारों को। SSC जो करने आए हैं तो तैयारी, उनका तो फिर भी थोड़ा बहुत इसको टक्कर दे जाएंगे, लेकिन फिर गड़बड़ मामला, जैसे रेलवे वालों बच्चों को करवाया भी नहीं जाता, प्रैक्टिस भी नहीं करते। अब मैं आपको वो तरीका बताने जा रहा हूँ जिसमें अगर आपको कुछ भी नहीं आता और आप कोचिंग में कहीं से किसी मास्टर से पढ़ रखा, थोड़ा बहुत ये खोपड़ा ले रखा, तो भी आप कर दोगे। बस आप बातों को ध्यान से समझ लें, ठीक है ना। इसने ये बोल रखा है कि एक की जो चाल है वो दूसरे की चाल से 10 किलोमीटर ज़्यादा है। जिस स्पीड से पहला जा रहा है उससे वो ज़्यादा जा रहा है 20 किलोमीटर। इसका मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस 10 का होना चाहिए। मैंने ऑप्शनों की तरफ नज़र घुमाई। क्या मैंने ऑप्शनों की तरफ नज़र घुमाई तो ऑप्शन में मुझे पता चला कि यार 40 50 60 10 का अंतर, 30 40 10 का अंतर, 40 से 50 10 का अंतर, 60 से 70 10। यहाँ तो मेरी पार नहीं पड़ने वाली। अगर बाई चांस ऐसा हो जाता कि 3 ऑप्शन ऐसे होते जिसमें 10 का अंतर नहीं है, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 10 का अंतर है, तो निकालने की जरूरत थी क्या? वही टिक मार के निकल जाते हैं। बात यहां पर आती है कि ए और बी, देखो ये ए है पॉइंट और ये बी है, और इसने दे रखा है कि यहां से लेके यहां तक 300 किलोमीटर की दूरी है। बात समझ रहे हो? अगर ये इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है, आगे बोल रहा है कि जब उनके बीच में 2.5 घंटे बाद 2.5 5 सही, मतलब 2.5 लिख रखा ना, हाँ 2.5 घंटे बाद, इसका मतलब 2.5 घंटे हो गए। 2.5 घंटे के बाद में उनके बीच की दूरी कितनी रह जाती है? 325 किलोमीटर। सॉरी, कितनी रह जाती है? 25 किलोमीटर। इसका मतलब 2.5 घंटे आगे ये चला होगा, 2.5 घंटे ये चला होगा। बात समझ रहे हो? दोनों एक साथ चलना स्टार्ट किए होंगे, तो ऐसे 2.5 घंटे बाद में उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर बता रहा है। तो इसका मतलब क्या है? कहानी यह है कि मेरे दोस्त जो 2.5 घंटे यहाँ से जब चला, दोनों एक साथ शुरू कर रहे हैं चलना, तो ये 2.5 घंटे में ये कहीं ना कहीं यहाँ पहुंच गया होगा, तो ये 2.5 घंटे में कहीं ना कहीं यहाँ पहुंच गया होगा। और अब जो दूरी बची है, मान लो कि ये यहाँ पहुंच गया और अब ये यहाँ पहुंच गया, तो ये दूरी कितनी है? 25 किलोमीटर। आप बाहर में जाने दो हर चीज को कि कैसे क्या होगा 2.5 घंटे बाद में। आप ऑप्शन उठाओ। जैसे मैंने ऑप्शन उठा लिया ए, अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ए ऑप्शन उठा लिया कि मान लिया मैंने कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको ये बात को पता होना चाहिए कि जब भी कोई रेलगाड़ी या जब भी कोई व्यक्ति एक दूसरे की ओर आते हैं तो हमेशा उनकी चालों का योग होता है। सापेक्ष चाल जिसको बोलते हैं, रिलेटिव स्पीड, वो हमेशा जुड़ती है। जबकि एक दूसरे की ओर ज्यादा, एक दूसरे की विपरीत अगर वो चलते हैं तो सापेक्ष चाल हमेशा घटती है। बात समझ रही है? ये कैसा है कैसे नहीं है, सापेक्ष चाल घटती क्यों है, जुड़ती क्यों है, ये मैं पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा तब की बात है। आप अभी समझो, किसी न किसी से तो पढ़े होंगे कि जब ये इधर से इधर ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, समझो एक दूसरे की तरफ, सॉरी एक दूसरे की तरफ, मतलब एक दूसरे के विपरीत दिशा में अगर चलते हैं तो सापेक्ष चाल जुड़ती है, एक ही दिशा में सापेक्ष चाल घटती है। अगर पहले मैंने उल्टा बोल दिया तो उसको सही से कर लेना। जब दोनों दो कोई भी रेलगाड़ी हो, बस हो, ड्राइवर मतलब कुछ भी हो, तो एक दूसरे की तरफ, मतलब कि ये इधर से इधर, ये इधर से इधर, एक दिल्ली से मुंबई, एक मुंबई से दिल्ली, तो सापेक्ष चाल जुड़ेगी। लेकिन अगर उल्टा होता है, कि एक इधर से इधर, मतलब एक ही दिशा में अगर चल रहे हैं तो सापेक्ष चाल हमेशा घटती है। सवाल ये बोल रहा है कि 2.5 घंटे चलने के बाद में, 2.5 घंटे चलने के बाद में इनके बीच में 25 किलोमीटर की दूरी रहती है। मैंने ऑप्शन ए उठाया, तो अगर इसकी चाल 50 मान लिया और इसकी चाल 60 मान लिया, तो दोनों एक दूसरे की जाएगी, तो सापेक्ष चाल 110 हो जाएगी। यस और नो? और 2.5 घंटे की बात हो रही है, 2.5 घंटे का मतलब कि 5/2, यही तो बात है। 5/2 की बात अगर मैं करूंगा तो ये 55 बार जाएगा, और 55 गुणा 5 करोगे आप तो ये आएगा 275। हाँ या ना? 275 आएगा, और 300 किलोमीटर की तो पूरी, इसका मतलब इसने यहां से ये दूरी 275 कर ली, इसका मतलब बच गई कितनी अभी भाई? 300 में से 275 इसने तय कर ली, तो बची कितनी? 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर, यही तो आंसर है। तो आप यही टिक मारो। बाहर में जाने दो, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो वो x मानोगे, x+y मानोगे, इक्वेशन से हो जाएगा। लेकिन अब आपको करना नहीं है, क्योंकि ऑप्शन आपके सामने रहता है, आपको टाइम वहां पर बचाना होता है, हर चीज आपको करनी होती है, इसलिए आप इसको ऐसे ही करोगे। तो समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से आप इस चीज को देखो, वीडियो को रोक करके देखो, दोबारा से देखना, ठीक है ना भाई? ऑप्शन मैंने ऐसे ही करना है, समझ लो। एग्जाम के अंदर वो
क्लास वाला तरीका अलग होता है। क्लास में देख रहे हो, आप चीजों को सीखते हो, वहां तो आपको युद्ध मारना है, वहां तो आपको सवालों को तोड़ के चलना है। आप कोई सा भी तरीका लगाओ, बस आप उस टाइम के अंदर निकल करके चले जाओ, वही आपकी, ये समझ लो, जीत है, वही आपकी जिंदगी का सवाल। अब देखो ये सवाल मैं अगला बता रहा हूं। एक आदमी एक आदमी 360 रुपए में 144 संतरी खरीदता है। खरीदे और 10% के लाभ पर लाभ सर बेच दिए, तो अपने प्रति दर्जन संतरी किस दर पर बेचे? तो उसने उसने किसने? आदमी ने प्रति दर्जन संतरे किस दर पर बेचे? किस दर पर बेचेगा मतलब समझ रहे हो कि एक दर्जन संतरे उसने कितने रुपए में बेचे? बड़ा इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है। आपको लग रहा होगा ऐसे कि पता नहीं क्या है। देखो ये मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। 360 रुपए में 144 संतरे खरीदता है, 10% के लाभ पर बेच देता है। 144 संतरे कितने में? 360 में। आप एक संतरा निकाल लो कि एक संतरा कितने में, तो 360 बटा 144। इतने रुपए में खरीद, एक संतरा कितने में खरीद रहा है? 360 बटा 144 में, क्योंकि 144 360 में, तो एक संतरा 360 बटा 144। और आपको बेचना है 110% के, मतलब 10% के लाभ पर, तो 110 बटा 100। आप देख रहे हो 0 0 0 0 कटेगा नहीं कटेगा। 12 से काट दो, 12 36 और 12 12 144। अब इसको काटने की जरूरत नहीं है, आप इसको 4 बार काटोगे नहीं। आप देख रहे हो कि प्रति दर्जन आपका यही निकल के आ गया। एक दर्जन में संतरे कितने होते हैं? 12। एक दर्जन में संतरे कितने? 12। तो 12 कितने रुपए में? 33 रुपए में। देखो मैंने ऊपर 360 रुपए लिखे थे, नीचे से 144 संतरे लिखे थे, तो आपको काटने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा यहाँ लग गया कि यार 12 11 33, तो 33 बटा 12, इसका मतलब 12 संतरे कितने रुपए में खरीदेगा वो? 33 रुपए। प्रति दर्जन ही तो पूछ रहा है वो, तो प्रति दर्जन कितने में? थोड़ा कम समझ में आया ना? अरे भाई ऐसे ही लगाना पड़ेगा। अगर अब मैं इसके डिटेल बताने लग जाऊंगा तो आपकी आदत पड़ जाएगी, समझ रहे हो ना? तो ऐसे ही करना है। देखो सवालों को अभी तो कुछ नहीं है, ये समझ लो। ये तो आपको समझाने के लिए मैं ये चीज फिर भी बताने जा रहा हूँ, बता रहा हूँ। बाकी इतना बताने की जरूरत नहीं। अब देखो ये सवाल कितना इजी सवाल है। एक की लंबाई बी की लंबाई का, ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है, तो बी की लंबाई से ए की लंबाई, बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात कितना होगा? ऑप्शन लिखता हूं मैं इसका। ऑप्शन ए दे रखा है 5:8, ऑप्शन बी दे रखा है 3:8, ऑप्शन सी दे रखा है, और ऑप्शन डी दे रखा है 8:5। अब देखो सवाल इजी है, सवाल मतलब बेसिक से सवाल है, कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर कि ऐसा कुछ इसमें बताऊं मैं, कुछ भी नहीं है। लेकिन बातों का फर्क है सिर्फ आप अगर लैंग्वेज को पकड़ के कि कहाँ क्या पूछ रहा है। देखो इसमें आंसर देखो 3/8 है, 5/8, देखो अलग अलग भी हो सकते हैं। देखो अब मैं बताता हूँ इसमें क्या इसने दिमाग लगाया, क्यों इसको डाला है, और इसमें लाखों स्टूडेंट इसमें भी बाहर हुए हैं, समझ लो इस सवाल के अंदर।
ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है। तो ये 5/8 में हमेशा ये बताता हूं, प्रतिशत के अंदर पूरा कंप्लीट ये मैंने बटा भिन्नकारी बताया है। 5/8 है ए की लंबाई बी की लंबाई का, इसका मतलब आधार बी से ले रहा है, तो बी की लंबाई कितनी है 8, तो ए की लंबाई कितनी है फिर 5। एक की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है, तो 8 अगर बी की है तो उसमें से 5 किसकी है, एक की है। तो बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात, तो बी अनुपात आपको ए निकालना, बस ये ध्यान रखना था। कईयों ने ए अनुपात बी निकाल दिया, आंसर आ गया। कईयों ने क्या निकाल दिया, तो बी का अनुपात कितना है 8 और ए का कितना है 5। अब मुझे पता है अगर आप इसको रोक करके करते तो गारंटी के साथ है एक बार तो कहिए तो ये लगाते और कहिए लगाते, तो इसमें आंसर ये नहीं, आंसर कौन सा हो जाएगा 8:5। बात समझ रहे हो। तो इसके अंदर ये क्या करता है कि ऐसे चीज छोटी छोटी सवाल डालता है, छोटे सवाल डालने के बाद में अगर बच्चे को अगर अंडरस्टैंड नहीं है तो वो चीज गलती होती है और गलती होने के चांसेस ज्यादा भी रहते हैं और वो एग्जामिनर सक्सेस भी हो जाता है उसको गलत करवाने में। इसीलिए मैंने ये पेपर की सीरीज चालू करी है ताकि आपको इस चीज़ का पता चले, आपको इस चीज़ का पता चले कि पेपर को आखिरकार कैसे करना होता है। अगर मैं यहाँ पर जैसे वैसे हूबहू करवा रहा हूँ जैसे आपको एग्जाम में करना होता है, तो इस माहौल में अगर आप डल जाओगे तो ये चीज़ आप कर दोगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वीडियो लंबा हो गया और वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, तो मैं आगे के सवाल करूंगा और कल थोड़ा सा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करूंगा। इसमें अभी तो 50 सवाल मतलब बहुत सारे सवाल है, कल मैं इसी पेपर को डिस्कस करूंगा और धीरे धीरे कुछ ऐसा करूंगा कि थोड़ा सा जल्दी जल्दी सवालों को पहले लिखवा दूंगा या लिख दूंगा, फिर उसके हिसाब से फिर डायरेक्ट अपने को सॉल्यूशन करवाने की जरूरत है। लेकिन आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के भाई अब इस वीडियो को फैलाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इस वीडियो में जैसे ही मुझे रेस्पॉन्स मिलता रहेगा तो मैं आगे से आगे इस चीज़ों को बनाता रहूँगा। तो मेरी रिक्वेस्ट आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास फैलाइए ताकि मेरे को जोश आए, मेरे को ऐसा जोश आ जाए एक बार तो कि यार मेरे को मजबूर हो जाए मैं बनाने के लिए वीडियो। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। पेपर कंप्लीट हुई है, पहला भी नहीं हुआ ये समझ लो, जो 28 का जितनी कितनी तारीख का था ये पेपर, जो भी 28/3/2016 का पेपर था, पूरा पेपर नहीं हुआ है। इसके आगे के सवाल में अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि और थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करूंगा। ये तो पहला वीडियो था इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो गया। तो मिलते हैं, धन्यवाद। इसी के साथ।